ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस लेके आया हूँ। ट्विन फ्लेम आपके साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। दरअसल ट्विन फ्लेम मतलब क्या है कि आपका सोल का ही वो हिस्सा है, और इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे आप अपने बारे में बहुत कुछ जान पाते हो। ऑफ कोर्स वो ट्विन फ्लेम है तो वो आपको आपके बुरे पार्ट एंड अच्छे पार्ट आपको बताएंगे, एंड अल्टीमेटली आप दोनों एक साथ भी होंगे। हाँ, इनिशियल कुछ स्टेज रहता है ट्विन फ्लेम में, उसमें डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस करते हो। बेसिकली आप सोल जर्नी का हिस्सा बन जाते हो, एक दूसरे का मिरर बन जाते हो एक दूसरे का। लाइक आप उसको देख पाते हो, समझ पाते हो, और उनके थ्रू आप खुद को देख पाओगे, समझ पाओगे, एंड सेम वाइस वर्सा होता है। जो इसमें ट्विन फ्लेम में जो खासियत है वो है रनर एंड चेजर। लाइक एक इंसान भागते रहते हैं और दूसरे इंसान चेज करते रहते हैं। जब वो इंसान करीब आते हैं तो दूसरे इंसान इंटरेस्ट खो बैठते हैं। सो यहाँ पे एक रनर एंड चेसर की एनर्जी हमेशा फील आपको होगा। दैट इज़ बेसिकली ट्विन फ्लेम। एंड आप कह सकते हो कि ये ट्विन फ्लेम एक्चुअली आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। लेट्स सी, इस टाइम पे आप जिस इंसान को प्यार करते हो, यानी कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि डीएम, वो क्या सोच रहे हैं, एंड आपका एनर्जी क्या है, एंड यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। लेट्स सी। सो डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, और द 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि अब डीएम आपको प्यार कर रहे हैं, और आई थिंक ये ट्विन फ्लेम रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं। द 10 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि यू आर मेंट टू बी विद देम। लाइक ये हो सकता है कि एक ऐसे इंसान है जो मैरिड है, ये भी हो भी सकता है कि एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है जो आपके साथ एक एज गैप है, बट आप दोनों का जो थियोरेटिकल कनेक्शंस है वो बहुत ही लाइक आप कह सकते हो कि उसको शब्द में आप बयां नहीं कर सकते हो। आप लोग प्लेटोनिक लवर हो सकते हो, सैपियोसेक्सुअल भी हो सकते हो, यानी कि दोनों के इंटेलेक्ट एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। द 10 ऑफ कप्स होने के नाते आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो आप कह सकते हो कि ये एक बिटर स्वीट रियलिटी है। जो इंसान को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी इंसान के बारे में हम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा नकारात्मक थॉट्स भी लेके चलते हैं। तो एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। जब जब वो अकेले रहते हैं, वो स्वीकार नहीं करते, बट आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। नंबर 1 है इसके साथ जुड़ा हुआ। सो मुझे लग रहा है कि इनका सन बहुत स्ट्रांग है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये इंसान जहाँ पे भी जाते हैं कि लोग इनको देखते रहते हैं, ये बहुत क्यूट है, ग्लोइंग स्किन, मे बी शॉर्ट हाइट, बट इस पर्सन का चेहरा बहुत बहुत अलग है। ऑलवेज ये आप मदद करते हैं, दे आर द फर्स्ट वन वुड ऑफर यू समथिंग, और मे बी हो भी सकता है कि इन्होंने ऑफर किए भी है। इस रिश्ते में मुझे लग रहा है कि वो एक शांति ढूंढ रहे हैं, वो आपके साथ एक सुकून ढूंढ रहे हैं, बट उनको कोई चैन से जीने नहीं दे रहे। हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर है, फैमिली को एडजस्ट करते करते काइंड ऑफ इनका ज़िंदगी तबाह हो रहा है, बट फिर भी वो आपको देख के आपके बारे में सोच के अच्छा रहते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया भी है, प्लेटोनिक प्यार भी है, लव भी है, ड्रीम भी है, जज्बात भी है। They are thinking about you. Your DM is thinking about you. That's the positive part. Let's see. The 3 of Pentacles with the 6 of Pentacles. देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं। Now the 6 of Pentacles यहाँ पे मुझे लग रहा है कि equal giving and receiving. 6 of Pentacles means कि वो आपको फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं, या फिर आपके साथ रहने के लिए वो आते हैं। 3 of Pentacles could be possible they are earth sign, like Taurus, Virgo, Capricorn. They want stability, but stability सिर्फ ऐसे बोल के नहीं होता है, contributions की ज़रूरत है। आई थिंक ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप पे। क्या हो रहा था ट्विन फ्लेम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चेस करवा रहा था और आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, ये बातें करना बंद कर दिए थे। एंड जैसे आपने इनर वर्क करना स्टार्ट किया हो, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया हो, एंड दैट्स द 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब धीरे धीरे आपका मेहनत रंग लाएगा, अब धीरे धीरे आपका स्पिरिचुअल पावर इस पर्सन को आपके करीब खींच के लेके आएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको कुछ ऑफर आपको करना है, वो सोच रहे हैं कि आपके लिए वो क्या खरीदे, आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है आपका। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज है कि ये पर्सन हमेशा आप ही के बारे में ही सोचते हैं,
बट वो पब्लिकली कुछ कह नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस। हो भी सकता है कि आप दोनों मैरिड इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के वो चाहते हैं कि आपको वो सब कुछ दे, वो चाहते हैं कि आपको वो अपने घर पे लेके आए, आपको वो अपना घर दिखाए, आप वो सबको बोले कि आप ही उनको बहुत बुरे फेज से एक अच्छे फेज पे लेके गए हो। आप उनके मोटिवेशंस हो, आपके कॉल के बिना या फिर आपके बातों के बिना, आपके सोच के बिना वो जी नहीं सकते हैं, आपके बिना वो अधूरे हैं। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अगर आप बात करना बंद कर देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, पागलों की तरह बिहेव करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो बात करते हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है वो जहाँ पे है, वहाँ पे सभी लोग फेक है, सभी लोग उनसे पैसे से मतलब है, बट आप एक ऐसे इंसान हो जो अनकंडीशनल हो। आई थिंक ये पर्सन जानते हैं कि आपको ये हमेशा से ही अनदेखा किया है, आपने उनसे कुछ मांगे नहीं है, जो भी आपको वो दिए हैं उससे आप संतुष्ट हो, आपका एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं है, आप एक्सेप्ट करते हो इनको, आप इनके लिए बेटर चॉइस हो। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में वो सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं आपको अपने फ्यूचर पार्टनर के हिसाब से। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का एक ट्विस्ट ऐसा होता है कि जब जब इनको रियलाइजेशंस होता है कि हाँ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एक अलाइनमेंट में ही चलेगा, अगर फेमिनाइन कहेंगे कि मैं अलग रहूँगा, मैस्कुलाइन कहेंगे कि मैं अलग रहूँगा, तो आखिर में बहुत ज़्यादा झमेले के बाद एक ही होना होगा। सो वाई सो ड्रामा। सो वो भी कह रहे हैं कि इतना ड्रामा करके कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ईगो का दरार लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सो दे आर ब्रेकिंग देयर ईगो, लाइक वो अगर ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे थे तो वो फ्रेंडली अप्रोच के साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक पजल उनके पास है और एक पजल आपके पास है, एक पजल डेस्टिनी के पास है। अब तीनों को कंट्रीब्यूट करना है तब जाके एक पूरा पिक्चर क्रिएट हो सकता है। आई थिंक आपके पर्सन लॉयल्टी और कमिटमेंट को लेके थोड़ा सा कंजूस थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड। आई काइंड ऑफ फील कि वो आपको फ्रेंड जोन करके रखे थे, बट वो अब मान रहे हैं कि यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अब आप कोई एरे गहरे इंसान नहीं हो, आप उनके मन में खुद को प्रूव किए हो। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो उनके दिल में आना चाहते हैं, यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके फैमिली ने प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं किसी और को चूज़ करने के लिए। बट द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वो अपने फैमिली को भी समझा रहे हैं और वो आपको भी समझा रहे हैं। सो काइंड ऑफ एक सैंडविच वाले सिचुएशंस। बट अगर आप इस दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे देन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आखिर में वो एक स्टेबल जिंदगी ढूंढ रहे हैं आपके साथ। आई थिंक वो प्लान भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब टीम वर्क, कम्युनिटी, राइट। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब फ्रेंडली जोन, और आप कह सकते हो कि इक्वल गिव एंड टेक। तो फ्रेंड्स के साथ बेनिफिट, तो ये बेनिफिट कोई जिस्मानी बेनिफिट नहीं तो टेन ऑफ कप्स नहीं आता। तो वो चाहते हैं कि वो आपके इमोशनल सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट करे, भले वो आपको सोशल एक्सेप्टेंस ना दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सीक्रेट कनेक्शंस बिल्डअप हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे, कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि आप कुछ चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है इनके रहते हुए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो आपको इनवाइट करने वाले हैं, वो आपको अपने दोस्तों से मिलवाने वाले हैं, वो अपने परिवारों से मिलवाने वाले हैं। कहीं ये उनका सोच है, वो एक वाइल्डेस्ट ड्रीम होता है ना हर सबका। आई थिंक उसका सपना है कि आप उनके घर में आएंगे और सबका बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि इनके फैमिली आपके शायद अगेंस्ट थे, या फिर इनके फैमिली बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, या फिर आपके फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। सो आई थिंक ये पर्सन अब एक बहुत ही पॉजिटिव वार्ता लेकर आ रहे हैं, या फिर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा था, अब वो आपको समझेंगे एंड आपको समझाएंगे भी। दोनों के बीच कुछ टग ऑफ वॉर चल रहा था कि कौन आगे, कौन ज़्यादा, कौन कम। आई थिंक अब एक इक्वल मेजरमेंट होगा। Oh, the Queen of Pentacles. Oh my God. So I think prosperity lies ahead. I kind of feel कि Queen of Pentacles एक ऐसे इंसान है जो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये पर्सन मानते हैं कि आपको कोई भी इंसान पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, आपको
भटकाना आसान नहीं है, नामुमकिन है। आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपके मैच्योरिटी का बात करे, ये आपके अनकंडीशनल नेचर का बात करे, ये आपका विल पावर का डिटर्मिनेशन का बात करे। आई काइंड ऑफ फील कि वो कंसिडर करे कि आप ही उनके बैकबोन हैं और आपसे ही उनको इंस्पिरेशंस मिलता है। आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, उनको पता है आप किसी और को चूज़ नहीं किए हो। अगर कोई और आपकी जगह पे होता तो कब का छोड़ के चले गए होते, बट आज भी आप उनके लिए इंतज़ार करते हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये बातें तो नहीं करते, बट आपके सोशल मीडिया के फॉलो करते हैं या फिर दूर से देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप अगर उनके ज़िंदगी में आएंगे तो इसका ज़िंदगी बदल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से इस पर्सन को आगे लेके चलना है, किस तरीके से इस पर्सन का साथ देना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक दोस्त या फिर प्रेमिका या फिर प्रेमिक नहीं समझ रहे हैं, ये आपको अपने जीवन का एक आधा हिस्सा समझ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो अब प्लान कर सकते हैं अपने फ्यूचर आपके साथ, वो आपके साथ घर बसा सकते हैं, क्योंकि आप ही वो एक ऐसे इंसान हो जो इनके इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक मैसेज मुझे मिलता है कि लाइक ये मानते हैं कि आप एक सिर्फ लकी नहीं, एक हार्ड वर्किंग इंसान है और आपके साथ यूनिवर्स बात करते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो यूनिवर्स भी उनको माफ़ नहीं करेगा। आई काइंड ऑफ फील कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते आपके साथ, वो आप ही का है, वो किसी और पर्सन का नहीं है। वो बार बार यही बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एक बात है कि उनके दिल का एक तमन्ना है कि वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताएंगे, उसका पास्ट कितना भी बुरा क्यों ना है, बट वो आपके साथ जितना भी दिन उनके ज़िंदगी में बाकी है और लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ वो आप ही के साथ बिताएंगे। लाइक वो आपको अपना फ्यूचर मानते हैं, वो आपको अपना सब कुछ मान रहे हैं। सो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आए हैं डीएम के लिए। लेट मी सी डीएफ यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर इस पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे, ये पर्सन क्या सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर बात करे। आई थिंक इस पर्सन को लेके आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है। आर दे टेलिंग द ट्रूथ, आर दे रियली गोइंग टू वर्क थिंग्स आउट, लाइक वो सच में सच बताएंगे, वो सब कुछ सही बोल रहे हैं, उसको विश्वास करना चाहिए या नहीं। नाइट ऑफ कप्स आपका इमोशंस बहुत हाई है, आप चाहते हो कि ये आपके साथ आए। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गिफ्ट एक्सचेंज, लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट आप इनको देना चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स आपका मूड रोमांटिक है, आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ रोमांटिकली पल बिताएं, कहीं पे चले जाए, एक साथ समय बिताए, इस पर्सन को आप स्पेशल फील करवाना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि ये इंसान आपको स्पेशल फील करवाए। आई थिंक कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ आ रहे हैं या फिर बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये बहुत जल्दी मिलने के लिए आए, इसका मैसेज आए, कॉल आए। आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग रिकन्सिलिएशन ऑल्सो पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डेट के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर एक डेट के लिए एक्साइटेड हो। नाइट ऑफ कप्स बहुत लोग प्रपोज आपको करें, बट आपका आंखें इसी के ऊपर है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है डिवाइन फेमिनाइन, योर मूड इज़ रोमांटिक बट यू वांट ट्रू लव। आप एक सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो कि ये खुल के एक्सप्रेस करे, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अपना वल्नरेबिलिटी शो करे, अपना वीक स्पॉट वो आपको बताए, वो किस तरीके से फील करते हैं, क्या है उनका वीकनेस, सेक्सुअली वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, फ्रैंकली वो आपको बताए। आप चाहते हो कि कोई आपको हाथ पकड़ के आपके साथ वो अपना सोल जर्नी एक साथ चले। तो आप अलाउ कर रहे हो इस इंसान को, आप मन ही मन इस पर्सन को बोल रहे हो कि हाँ आप सिर्फ इन्हीं का है। आई थिंक फिजिकली भी आप इनके साथ मिलना चाहते हो, आपके अंदर एक सेक्सुअल अर्जेस है, आपके मन में भी इस पर्सन के बारे में एक ख्याल आ रहा है कि काश इसको मैं किस कर सकता, काश इसके साथ मैं अभी बिता सकता। सो इस पर्सन को बार बार आप इनवाइट कर रहे हो सोल से कि एक बार आप मेरे पास आओ, एक बार मुझसे मिलने के लिए आओ, एक बार मुझसे बात करो, एक बार मुझसे बात करेंगे तो सब सही हो जाएगा। काइंड ऑफ ऐसा आपका उम्मीद है। आई थिंक यू आर ऑल्सो हाईली सेंसिटिव एंड आर्टिस्टिक इंसान। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मून का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एंग्जाइटी का भी विक्टिम आप हो। जैसे कि एक एग्जांपल, लेफ्ट लेग आप बहुत ज़्यादा टॉस करते हो, लाइक ये अननोइंगली हो सकता है या फिर नोइंगली हो सकता है, ये आपका हैबिट हो सकता है लेफ्ट लेग टॉस करना। नाइट ऑफ कप्स आप
हमेशा सामने वाले पर्सन को कंफर्ट फील करवाते हो और आप चाहते हो कि सभी लोग खुश रहें। आई थिंक कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं आपको अपना फेवरेट इंसान, बट आप उनको एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि लाइक लोग चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहे, लोग फ्लर्ट भी करते हैं, लोग काइंड ऑफ बहुत इंटेंस होके बातें भी करते हैं, बट यू नो कि यू आर नॉट अलोन। अगर आप चाहेंगे तो आप किसी को भी अपने लाइफ में ले आ सकते हो, बट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आप ऐसा समझा रहे हो कि हाँ आप उनके लिए हो, बट एज अ दोस्त ये आप नहीं कह रहे हो। सो यू आर काइंड ऑफ हाइडिंग योर ओन फीलिंग्स एंड यू आर जस्ट लाइक आप खुद को बोल रहे हो कि नहीं, मैं मेरे दिल का सच्चा वाला फीलिंग्स मैं उन्हीं इंसान उस पर्सन को बोलूँगा जो मेरे लिए बने हैं, बट बाकी के लोग जो आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको ऑफर कर रहे हैं, आप उनको तसल्ली दे रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर प्लेइंग विद देयर माइंड, आप सिर्फ जेन्युइनली अपना इमोशनल साइड को शो कर रहे हो, बट हाँ आप प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, डिक्लाइन भी नहीं कर रहे हो, तो इमोशनली थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आप हैंडल कर रहे हो। Okay, the next oh, the Ace of Swords. You are looking for clarity. You are looking for clarity. You are looking for truth. You are looking for honesty. You are looking for action. Ace of Swords हो भी सकता है कि you are going to take some actions. हो भी सकता है कि किसी काम को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे, तो आप कोई मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बात करके फाइनली एक डिसीजंस पे आ रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में एक डिसीजंस लेने वाले हो। एस ऑफ शोर्ड्स, शोर्ड्स कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, शोर्ड रास्ता भी क्लियर करते हैं एंड धागे भी कट करते हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक फॉल्स ट्विन को कट करके एक ओरिजिनल या फिर न्यू, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके सोल ट्विन है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। क्लैरिटी, एस ऑफ शोर्ड्स, इधर आपको पता चला है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट had completely lied to you, like आपको झूठ बोला था, या फिर ऐसा है कि आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में पता चल रहा है। हो भी सकता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है कि यू आर विद अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आपको ऐसा लगता था कि नहीं आप दोनों शायद कार्मिक हो, आपको ऐसा लग सकता था कि नहीं शायद आप दोनों के रिलेशनशिप ऐसे ही है, सिचुएशनशिप है, बट आई थिंक आपके मन में अब यूनिवर्स एक साइन भेजेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ यू आर विद द राइट पर्सन। एस ऑफ शोर्ड्स आपके पार्टनर इधर तो कोई क्लैरिटी देंगे, या फिर कोई साइन देंगे, या फिर कोई बात बताएंगे जिससे रास्ता दिख जाएगा। सो अगर आप स्टक थे, अब पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, आगे भी नहीं जा पा रहे थे, अगर आप इस पर्सन को लेकर स्टक थे, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है, चलने वाला है कि ओके दे आर द वन। इधर वो ये बात बताएंगे या फिर डिवाइन क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। डिवाइन फेमिनाइन, आपको एस ऑफ शोर्ड्स मिल रहा है, मतलब एक नया आइडिया, एक नया क्लैरिटी, एक नया खुलासा। ये ऑलरेडी आपको पता था, आप किसी भी इंसान के मन को पढ़ सकते हो और बहुत पहले ही आपको पता चल जाता है। इट्स जस्ट दैट वो चीज़ बाद में होता है। आई थिंक जो चीज़ आपने ऑलरेडी पता किए थे वो आप अपने वास्तव में दिखेंगे कि कुछ खुलासा हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रहा है, नए दरवाज़ा ओपन अप हो रहा है, पुरानी चीज़ों को कट कर रहे हो आप, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो आप। प्रोबेबली यू आर मेकिंग अ ब्रेक थ्रू, और प्रोबेबली यू आर गोइंग टू सी सम मिरेकल। ओके, लाइक आप जीत रहे हो, आप इस पर्सन को हरा रहे हो कम्युनिकेशन स्किल से, आप इस पर्सन का बोलती बंद कर रहे हो, आप इस पर्सन का झूठ पकड़ रहे हो, आप इस पर्सन को सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हो। दिस इज योर विक्ट्री। ओके, दिस इज द एस ऑफ शोर्ड्स। कुड बी पॉसिबल आपका जेमिनाई लाइक मृगशिरा नक्षत्र है आपके, और हो भी सकता है कि जेमिनाई का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर समवन, जब आपको कुछ चीज़ पसंद हो जाता है तो आप पूरे दुनिया को भूल जाते हो, और लाइक यू आर लाइक डेड सीरियस। एंड एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको जो मकसद चाहिए, जो गोल चाहिए, वो गोल दिखेगा। आप जो एंड पॉइंट के बारे में सोचते हो वो आपको दिखेगा, जो क्लैरिटी का तलाश आप कर रहे हो वो दिखेगा। आई थिंक आपके अंदर एक क्वालिटी भी है, सिंस इट्स मुझे लग रहा है कि आप मृगशिरा हो, तो यू कैन अडॉप्ट थिंग्स। ओके, लाइक क्विक चेंजेस एक्सेप्ट करते हो, बट कई कबार आप इतना ज़्यादा खो जाते हो कि हिडन चीज़ों को आप मिस कर सकते हो। लाइक आप मगन होकर कोई भी काम करते हो, तो उस वक्त क्या आपके सराउंडिंग्स में हो रहा है उस चीज़ को आप उतना ज़्यादा लाइक उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हो, और इससे क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो सकता है।
उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, लाइक जो आउटसाइड के नॉइस है वो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो मिस हो सकता है। एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ऐसे कुछ चीज़ों को आप अनदेखा करके चले गए थे, या फिर आपको समझ में नहीं आया था कि ऐसे ऐसे क्यों हुआ, या फिर आपके साथ ऐसे ऐसे क्यों हुआ पास्ट में, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट द क्लैरिटी। तो कुछ चीज़ों का, कुछ विषय का क्लैरिटी आपको मिल रहा है, और जिससे रिलेशनशिप आसान होगा, जिससे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। Let's see और क्या messages. Ooh, this is Ace of Pentacles. I think you are about to begin something new. So Ace of Swords and Ace of Pentacles, वहाँ पे Ten of Cups आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपका जो विजुअलाइजेशंस है, हम सभी लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि अब हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे, अब हमारा फ्यूचर होगा। बट ये सब हम जब करते हैं उससे कई दिन पहले हम लोगों को यूनिवर्स संकेत दे देते। तो एस ऑफ शोर्ड्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मींस कि जो आपने सोचे थे, जो आपका मन का भावना था, उसका वास्तविक रूप दान करेंगे। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ योर डिवाइन मैस्कुलाइन। हो भी सकता है कि बहुत दिनों के बाद वो मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, देन आप इस पर्सन को कन्विंस कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यहाँ पे फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉफिट तो होगा ही, बट साथ ही साथ एक टैंजिबल विन, एक टैंजिबल गेन भी आपको मिलेगा। कुछ गेन ऐसे होता है जो आपको समझ में ही नहीं आता है, या फिर जो आप काइंड ऑफ ख्याल ही नहीं रखते हो कि आपको कुछ मिला था। कुछ दिनों के बाद आपको लगता है ओह मुझे ये मिला था, मुझे ये कूपन मिला था, मुझे ये ऑफर मिला था और मैंने मिस किया। आई थिंक बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को आप पास में गवाए हो, अब नहीं गवाएंगे, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में एक नया अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लेके आ रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी स्टेबल लाइफ का है, स्टेबल इनकम का है, स्टेबल रिलेशनशिप का है, लॉयल्टी का है, कमिटमेंट का है। आपके पर्सन आके आपको कमिटमेंट देंगे और वो डायरेक्टली आपके साथ बात करेंगे, और आप भी उनके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करने के बाद एक नतीजे पे आप पहुंच रहे हो। सो अगर इस रीडिंग को देखने से पहले आपको ऐसा लग रहा था कि आपके इंट्यूशंस कह रहा है कि वो आएगा, वो आपसे पूछेंगे और काइंड ऑफ सब कुछ पहले के जैसे हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, देन योर इंट्यूशन इज राइट, बिकॉज एनर्जी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ उनको फ्यूचर में रहना है, आपके साथ उनको कुछ करना है। यहाँ पे दोनों मिलकर कोई बिजनेस आइडिया भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा है, या फिर वो एक बॉस थे, आप एम्प्लॉय थे, या फिर काइंड ऑफ एक मेंटरशिप रहा है। जब जब आप प्रॉब्लम्स में थे तब तब वो उन्होंने मदद किए हैं, वाइस वर्सा वो जब प्रॉब्लम में थे आप भी उनको मदद किए हैं। अब क्या हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ परसेप्शन। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहा है आपके हिसाब से। अब आप दिल खोल के अपना काम करेंगे, और जो भी काम करेंगे उसका प्रॉपर रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स बता देते हैं कि अब आप इमोशनल ट्रॉमा, पास्ट कार्मिक चीज़ों को हटा के एक नए फ्रेश शुरुआत की तरफ जा रहे हो, और ये फ्रेश स्टार्ट आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में भी हो रहा है। सो दोनों मिलके एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ओके, इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस क्या है आपके लिए? यूनिवर्स का एडवाइस क्या है? यूनिवर्स का एडवाइस, द फर्स्ट एडवाइस टू अ पेंटिकल्स, आई थिंक यहाँ पे एक बैलेंस आप दोनों के लाइफ में मिसिंग था। अब दोनों एक बैलेंस को वापस ले आ पाएंगे। सो जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रहा था वैसा नहीं होगा, फ्रीक्वेंट बातें, रेगुलर बातें होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए, कहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, कौन है आपके सेकंड प्रायोरिटी। अपने आप को कभी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटाइए मत। ओके, तो खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के नीड्स को प्रायोरिटी दीजिए। द सेकेंड कार्ड यू हैव गॉट द टू ऑफ कप्स। अब आप दोनों के बीच देखिए डबल टू आए हैं, और आज सुबह ही मैंने सोल बैलेंस के लिए मैनिफेस्ट किया था आप सबके लिए। सो डबल टू का कार्ड मतलब सोलफुली आप दोनों अलाइंड हो रहे हो। पहले क्या हो रहा था, आपका परिस्थिति अलग था, उनका परिस्थिति अलग था, अब दोनों का परिस्थिति सेम हो रहा है। अब दोनों मिलके सोल जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि तालमेल ठीक होगा। डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत 4 साल 2 महीना ऐसा हो सकता है, या फिर 2 महीने 2 वीक्स ऐसा हो सकता है कि बाद बहुत अच्छे तरीके से आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे। आई थिंक एक बहुत अच्छा वक्त आ रहा है आप दोनों के लिए। ओह, द 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप दोनों के लिए सही रहेगा।
देखिए 7 ऑफ कप्स एक ही मैसेज आपको बताते हैं कि नॉट ऑल द ऑप्शंस आर गुड फॉर यू। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स मीन्स कि जो आपने अपनी लाइफ में महसूस किए हो, जो आपको पता है उसी को चूज़ कीजिए। बहुत सारे ऐसे तरीका, ऐसे टेक्निक है जो आपको बताएंगे कि यही आपके लिए परफेक्ट है, बट यू शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट। आई थिंक आप दोनों काफ़ी हो। बहुत लोग आपको इसके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारे टैरो रीडर्स रहेंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स रहेंगे जो डर पैदा करते हैं मन में। आई थिंक आपको ये सारे डिस्ट्रैक्शन से हटना है। वॉट मैटर्स मोस्ट, इसको आपको चिंता करना है कि क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब ये जो whimsical थॉट्स है उसको आप हटा दीजिए। तो कन्फ्यूजन्स, एक्स्ट्रा ऑप्शंस, एक्स्ट्रा बैगेजेस को आप हटाइए। एक दोनों को मतलब एक दूसरे को समझने के लिए जितना वक्त देना है वक्त दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स मीन्स एक्सेप्ट कीजिए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, और आप देखेंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। 7 ऑफ कप्स और भी एक इंडिकेशंस है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस है तो वो ऑप्शंस को कट ऑफ कीजिए, और आपके पार्टनर के ज़िंदगी में भी अगर ऑप्शंस है तो वो ऑप्शंस को यूनिवर्स कट ऑफ करेंगे। अगर आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप एक ही प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल रास्ता आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम रीयूनियन। माँ काली ट्विन फ्लेम रीयूनियन करवाइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो अनिबा बोल। तो बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।